Welcome back to my YouTube channel. I'm your host Naveed Ahmed and you are watching my YouTube channel Learn English with Naveed. Today I'm going to tell you about tenses. आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को tenses के बारे में कुछ डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा. tenses क्या है, tenses को कहाँ यूज किया जाता है, कौन कौन से tenses हमारे पास है. So let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि टेंस जो वर्ड है, टेंस का मतलब क्या है और टेंस क्या है. टेंस का जो मीनिंग है, टेंस का मीनिंग है टाइम पीरियड, यानी कि वक्त और जमाना. कोई भी जमाना हमारे पास हो वो टेंस कहलाता है. बेसिकली हमारे पास तीन जमाने होते हैं. थ्री टेंसेस वी हैव. फर्स्ट वी हैव प्रेजेंट, सेकंड वी हैव पास्ट, थर्ड वी हैव फ्यूचर. प्रेजेंट टेंस हमारे पास है, पास्ट टेंस हमारे पास है, फ्यूचर टेंस हमारे पास है. ये तीनों जमाने हमारे पास है. मजीद इन्हीं थ्री टेंसेस में हम लोग ऐड करते हैं फोर और टेंसेस: इनडेफिनिट और सिंपल, कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब इन्हीं चारों को हम लोग मजीद जाके अगर प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में ऐड करें तो वो कुछ इस तरह से बन जाते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. Past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. Future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. ये हमारे पास 12 टेंसेस हो गए. सबसे पहले हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या चीज है. So let's start. सबसे पहले हम लोग देखते हैं present indefinite tense. Present indefinite tense क्या है? We use present indefinite tense to express a habitual action और daily routine. हम लोग present indefinite tense को यूज करते हैं habitual actions के लिए या daily routines के लिए. For example, he drinks tea every morning. अब ये एक daily routine है, हम लोग यूज कर रहे हैं इसमें present indefinite tense. I get up early in the morning. मैं सुबह सवेरे उठता हूं, ये एक डेली रूटीन है. सेकंड हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ और नेचुरल फैक्ट्स. हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं नेचुरल फैक्ट्स के लिए या जनरल ट्रूथ्स के लिए. फॉर एग्जांपल, द सन राइजेस इन द ईस्ट. सूरज मशरिक से निकलता है, ये एक फैक्ट है, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है, ये हकीकत है. तो इन जैसे सेंटेंसेस के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सेकंड सेंटेंस हमारे पास है फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव. ये हमारे पास एक फैक्ट है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. अब हम आ जाते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए कौन कौन से रूल्स इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से रूल्स हम लोग इस्तेमाल करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाते हैं. हाउ टू फॉर्मुलेट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. फर्स्ट रूल, पहला रूल क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फॉर्मुलेट करने के लिए, बनाने के लिए? हम लोग पहले रूल में देखते हैं कि वर्ब कौन सा यूज करेंगे, वर्ब की कौन सी किस्म यूज करेंगे, यहां पे ये चीज देखेंगे. सेकंड रूल में हम लोग देखेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास है वो कहां यूज करेंगे, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स है हमारे पास, किन किन प्रोनाउंस के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. पहला रूल हम लोग देखते हैं जो वर्ब है, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन दो तरीकों से यूज होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. एक तरीका ये है कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो यूज होती है बेस वर्ब, जिसे हम लोग कहते हैं विदाउट एस ई एस आई ई एस के, ठीक है, जिसे हम लोग यूज करते हैं आई वी यू दे प्रोनाउंस के साथ और कोई प्लूरल नेम हमारे पास है उसके साथ यूज करते हैं इसे, ठीक है. सेकंड हम लोग यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस ई एस आई ई एस का इजाफा करते हैं, ठीक है. अब ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद एस ई एस आई एस है, ये हम लोग किन प्रोनाउंस के साथ यूज करते हैं? इनको हम लोग यूज करते हैं विद ई, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम. अभी मैं कुछ सेंटेंसेस आप लोगों के लिए बनाऊंगा. अब इन सेंटेंसेस में मजीद आप लोगों को पता चल जाएगा वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है विद एस ई एस आई एस वो किन प्रोनाउंस के साथ यूज होता है और वर्ब की जो बेस फॉर्म है वो किन प्रोनाउंस के साथ या किन सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है. फॉर एग्जांपल, आई स्पीक, यू स्पीक, वी स्पीक, स्टूडेंट्स स्पीक. यहां पे इनके साथ मैंने वर्ब की बेस फॉर्म यूज किया है विदाउट एस ई एस आई एस. अब मैं यूज करूंगा वर्ब विद एस ई एस आई एस. ई स्पीक्स, शी स्पीक्स, अली स्पीक्स. अब इनके साथ मैंने वर्ब के साथ एस ऐड किया है, ठीक है. तो अब हम आते हैं कि कहां पे हमें वर्ब के साथ ई एस यूज करना है, कहां पे हमें वर्ब के साथ एस यूज करना है और कहां पे हमें वर्ब के साथ आई ई एस यूज करना है, ठीक है. तो चलते हैं हम लोग पहले ई एस की तरफ कि जब ई एस हम लोग लगाएंगे वर्ब के साथ कैसे लगाएंगे
और क्या तरीका होगा हमारे पास हमारे साथ वर्ब के साथ es लगाने का, ठीक है। व्हेन अ वर्ब एंड्स विद sh, ch, ss, o, x, we use es with that verb। जब भी कभी हमारे साथ वर्ब जो हमारा है वो एंड होता है लेटर्स पे, किन लेटर्स पे, sh पे, ch पे, ss पे, o पे, x पे, तब हम क्या करते हैं es का इजाफा करते हैं उस वर्ब के साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वॉश, यहां पे ये जो वर्ड वॉश है sh पे एंड हो रहा है तो हम लोग इसके साथ es का इजाफा करते हैं, वॉशेस। कैच ch पे एंड हो रहा है उसके साथ es लगाएंगे, कैचेस। गो o पे एंड हो रहा है उसके साथ es लगाएंगे, गोज। वैक्स x पे एंड हो रहा है हम उसके साथ es लगाएंगे, वैक्सेस। स्मैश sh पे एंड हो रहा है हम इसके साथ es लगाएंगे, स्मैशेस। अब हम आ जाते हैं ies की तरफ। ies किन वर्ब्स के साथ लगता है, ठीक है। व्हेन अ वर्ब एंड्स on a y and before y there is a consonant, we remove y and we use ies in place of y। जब भी कभी कोई भी verb हमारा y पे एंड हो हम क्या करते हैं y को रिमूव करते हैं वहां से, और y से पहले अगर कॉन्सोनेंट था तब हम y को रिमूव करते हैं वहां से और y की जगह हम लोग क्या ऐड करते हैं ies। फॉर एग्जांपल फ्लाई, y है, y से पहले हमारे पास l है, l कॉन्सोनेंट है तो हम लोग क्या करेंगे y को रिमूव करेंगे, ies का इजाफा करेंगे। फ्लाई फ्लाइज, ट्राई ट्राइज, क्राई क्राइज। तीसरा अब हम आ जाते हैं एस की यूजेज की तरफ कि एस को हम लोग वर्ब के साथ कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। एस हम लोग बेसिकली यूज करते हैं व्हेन अ वर्ब एंड्स ऑन वाई, if there is a vowel before y we do not remove y, we just put s after y। जब भी कभी हमारे साथ कोई भी वर्ब एंड हो रहा है y पे और y से पहले कोई भी वॉवल आ रहा है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे y को रिमूव नहीं करेंगे, हम सिंपली s लगाएंगे उसके साथ। फॉर एग्जांपल प्ले, अब प्ले में जो वर्ड लेटर है एंड हो रहा है y पे, y से पहले a यूज हो रहा है, a वॉवल है तो हम लोग क्या करेंगे y को रिमूव नहीं करेंगे, सिंपली s उसके साथ लगाएंगे। फॉर एग्जांपल प्ले प्लेज, एंजॉय एंजॉयज। अब दूसरा हम लोग इसी s का एक और रूल भी देखेंगे कि और s को हम लोग मजीद कहां यूज करते हैं, ठीक है। verb doesn't end on sh, ch, ss, o, x। जब भी कभी कोई भी verb हमारे पास लेटर sh, ch, ss, o, x पे एंड नहीं हो रहा है तब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली उसके साथ क्या पुट करेंगे, s पुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कुक कुक्स, स्पीक स्पीक, राइट राइट्स। नोट, अब आपने एक चीज ध्यान रखना है कि we only use these verbs with s, es, ies in simple sentences। अब हम इनको सिंपल सेंटेंसेस में ही सिर्फ यूज करेंगे, ठीक है। ये जो s, es, ies का इजाफा करते हैं हम लोग वर्ब के साथ, ठीक है, ये जो वर्ब का जो किस्म है यहां पे, ठीक है, हम लोग इसको सिंपली यूज करेंगे सिंपल सेंटेंसेस में। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ये यूज नहीं होगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेकंड रूल की तरफ। सेकंड रूल क्या है हमारे पास, सेकंड रूल है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स का, कि कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स किन किन प्रोनाउंस के साथ यूज होते हैं और किन सब्जेक्ट्स के साथ यूज होते हैं, ठीक है। हमारे पास दो ही हेल्पिंग वर्ब्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होते हैं। सिंपल सेंटेंस में आपने हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। दो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स है, फर्स्ट है डज, सेकंड है डू। Does we use with pronouns he, she, it or any singular name? Do we use with pronouns I, we, you, they or any plural name? So अब हम आ जाते हैं sentences की तरफ। Present indefinite tense में sentences कैसे बनाते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं सिंपल सेंटेंसेस को। सिंपल सेंटेंसेस का जो फार्मूला है वो क्या है हमारे पास। सिंपल सेंटेंस में हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लोग वर्ब यूज करते हैं। जैसे मैंने बताया सिंपल सेंटेंस में हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, लेकिन दो तरह से यूज करते हैं, बेस वर्ब यूज करते हैं और वर्ब के साथ एस, ईएस, आईएस का इजाफा करते हैं। उसके बाद हम लोग यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। पहला सेंटेंस हम लोग बनाते हैं सिंपल सेंटेंस, ठीक है। पहला सेंटेंस हमारे पास है The river flows under the bridge, ये हमारे पास पहला सेंटेंस है, ठीक है। The river अब सिंगुलर नाउन है, अब फ्लो जो वर्ब है उसके साथ हम लोगों ने एस का इजाफा किया है, ठीक है। सेकंड सेंटेंस की तरफ हम लोग आते हैं, he washes his car every day। अब ई जो प्रोनाउन है इसके साथ हम लोग जो वर्ब यूज कर रहे हैं वॉश, उसके साथ ईएस लगता है, ठीक है। थर्ड सेंटेंस की तरफ आ जाते हैं हम लोग, she learns every lecture attentively। अब she जो प्रोनाउन है इसके साथ जो हमारे साथ वर्ब है लर्न
उसके साथ हम लोग एस का इजाफा कर रहे हैं, ठीक है। द बॉयज इंजॉय द समर हॉलीडेज। अब यहां पे इंजॉय वर्ब है हमारे पास, लेकिन हम लोगों ने उसके साथ एस ई एस इसका इजाफा नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, द बॉयज, ठीक है। फिफ्थ सेंटेंस की तरफ हम लोग आ जाते हैं। स्टूडेंट्स वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यहां पे भी हम लोग उनका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, दैट्स व्हाई वी डोंट यूज एस ई एस आई एस विद वर्ब वेक, ठीक है। सिक्स सेंटेंस की तरफ आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। इट रेन्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। वी अप्रिशिएट हिज वर्क्स, यू गेट एवरी लेसन, आई नो माई सेल्फ बेटर, दे इंसल्ट दैम एवरी टाइम। ये हमारे पास हो गए सिंपल सेंटेंसेस। अब हम आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या रूल होगा? जैसे मैंने आपको बताया कि नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, डू और डज। अब हम यहां पे क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब, अब फार्मूले की तरफ आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम लोग यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, डू और डज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग यूज करेंगे नॉट, उसके बाद हम लोग यूज करेंगे सिंपली बेस वर्ब। यहां पे एस ई एस आई एस का जिक्र नहीं आता है, ठीक है। सिंपली बेस वर्ब यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन्हीं सेंटेंसेस को दोबारा मैं चेंज करूंगा आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। द रिवर डजंट फ्लो अंडर द ब्रिज, ही डजंट वॉश हिज कार एवरी डे, she does not learn every lecture attentively, the boys do not enjoy the summer holidays, students do not wake up early in the morning, it doesn't rain in the month of April, we do not appreciate his works, you do not get every lesson, I do not know myself, they do not insult them every time। ये हो गया हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। आपको पता चला कि कहां पे हम लोग किस प्रोनाउन के साथ डू यूज करेंगे, किस प्रोनाउन के साथ हम लोग डज यूज करेंगे, किन सब्जेक्ट के साथ हम लोग डू यूज करते हैं और किन सब्जेक्ट के साथ हम लोग डज यूज करते हैं। अब हम आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग जब से ही फार्मुलेट करते हैं या फार्मूला बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब जो हम लोग यूज कर रहे थे नेगेटिव सेंटेंस में, उसे हम लोग सेंटेंस के शुरू में लाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डज द रिवर फ्लो अंडर द ब्रिज, ठीक है। इसी तरह से उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग सब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं द रिवर, उसके बाद हम लोग यूज कर रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि बेस वर्ब विदाउट एस ई एस आई एस, उसके बाद हम लोग यूज करते हैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग यूज करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सेकंड सेंटेंस हमारे पास है डज ही वॉश हिज कार एवरी डे। थर्ड सेंटेंस हमारे पास है डज शी लर्न every lecture attentively, question mark, do the boys enjoy the summer holidays? Next हमारे पास है does it rain in the month of April, do we appreciate his work, do you get every lesson, do I know myself better, do they insult them every time? ये हमारे पास हो गए interrogative sentences। That's all for today's lecture। मजीद एक्सरसाइजेस के लिए फॉलो करें मेरा YouTube चैनल, स्टे ट्यून। थैंक यू।